Lieutenant Vimal Ranjan Behera, Command Clearance Diving Team, Eastern Naval Command. मार्च 2023 ONGC द्वारा बंगाल की खाड़ी में उनके जलयान के इंजन एवं टरेट में मछली पकड़ने के जाल उलझने से आई खराबी की आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना के गोताखोरों की सहायता मांगी गई। लेफ्टिनेंट बिमल प्रमुख गोताखोर के रूप में निडरता से आगे बढ़े। मुश्किल हालात में पानी की भारी उथल पुथल ने आपको तीव्र गति से धकेला, जिससे आप एक भारी जंजीर में जा फंसे। पानी के प्रबल प्रवाह में कुछ इंच आगे बढ़ना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद आप लगभग 100 फीट की दूरी तैरकर टरेट तक पहुंच गए। अपने साथियों की जान जोखिम में न डालते हुए इस जांबाज गोताखोर ने खुद ही अधिकांश प्रयासों को अंजाम दिया। जटिल उपकरणों से लगे तीखे घावों के बावजूद आपने 2 चरणों में 552 मिनट तक 16 बार गोता लगाते हुए इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट बिमल रंजन बेहेरा। हवलदार संजय कुमार, 9वीं बटालियन, द असम राइफल्स। मई 2023 हवलदार संजय कुमार मणिपुर में तैनात थे। उनके दल को 4 उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वो तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचे। आपने कुछ दूरी पर 2 सशस्त्र उग्रवादियों को आते देखा। आपकी चुनौती देने पर सशस्त्र आतंकियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। दाईं टांग पर गोली लगने के बावजूद आपने अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने दल को सुव्यवस्थित किया एवं हल्की मशीन गन को ऊंचाई पर तैनात किया। आपके प्रेरणादायक नेतृत्व एवं सामरिक सूझबूझ के कारण सशस्त्र उग्रवादियों पर काबू पाया गया। आपने इस साहसिक अभियान में अद्भुत शौर्य एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। हवलदार संजय कुमार। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन करुथेड़त। मई 2023 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश पठानकोट से दिल्ली तक एक ट्रांसपोर्ट विमान का संचालन कर रहे थे। तभी किसी तकनीकी रुकावट की वजह से उन्हें गंभीर खतरे का आभास हुआ और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सघन एयर ट्रैफिक को देखते हुए उन्होंने वायुयान को हिंडन एयरपोर्ट की तरफ ले जाकर अतिरिक्त इंजन का प्रयोग कर बेली लैंडिंग करने का फैसला किया और अपनी स्थिति जन्य सूझबूझ का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी शौर्य और दक्षता को परिभाषित किया एवं अनुकरणीय पराक्रम का प्रदर्शन कर विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन करुथेड़त। कैप्टन अक्षत उपाध्याय, 20वीं बटालियन, द जाट रेजिमेंट। सत्ताईस 28 मई 2023 को मध्य रात्रि को कैप्टन अक्षत उपाध्याय और उनके दल ने एक अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया। सुबह के लगभग 3 बजे उन्होंने थोड़ी दूरी पर गांव के एक घर में आग लगते हुए देखा और एक बड़ी भीड़ को गांव की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। तभी अधिकारी ने कुशलता से अपने दल को तैनात किया और एल्यूमिनेशन राउंड फायर किया। जैसे ही फायर किया गया, जलते हुए घर की दिशा से भारी ऑटोमेटिक गोलीबारी होने लगी। इसी बीच वे तुरंत कुशलतापूर्वक आगे बढ़े और आतंकियों की गोलाबारी का सटीक जवाब दिया, जिसके फलस्वरूप
4 आतंकवादी मारे गए और लगभग 200 ग्रामीणों को सुरक्षित किया गया। अत्यंत वीरता, अद्वितीय साहस एवं सामरिक कौशलता का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किया। कैप्टन अक्षत उपाध्याय। नायब सूबेदार बारिया संजय कुमार भमर सिंह, 21वीं बटालियन, द महार रेजिमेंट। बारह जून 2023 को 4 से 5 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना प्राप्त हुई। तभी नायब सूबेदार बारिया संजय को एक घात टुकड़ी का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने घने जंगल में अपनी सूझबूझ का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और आतंकवादियों के निकट पहुंचे। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और प्रभावी रूप से आतंकवादियों का सामना कर एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। आपने असाधारण वीरता, अदम्य साहस और देश सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पण का परिचय दिया। नायब सूबेदार बारिया संजय कुमार भमर सिंह। मेजर अमनदीप जाखड़, 4th बटालियन, द सिख रेजिमेंट। मेजर अमनदीप जाखड़ दिनांक 15 जून 2023 को नियंत्रण रेखा के निकट कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में तैनात एक घात टुकड़ी का हिस्सा थे। 16 जून 2023 को जैसे ही ये घात टुकड़ी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई, तभी 2 आतंकवादियों ने उनकी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। बहादुर अधिकारी ने भारी गोलाबारी में भी कुशलता से आतंकवादियों का पीछा किया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर अमनदीप ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और ऑपरेशन को सफल किया। मेजर अमनदीप जाखड़। श्री परशोत्तम कुमार। आप जिला रजौरी में खेतीबाड़ी संभालते हैं एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं। 5 अगस्त 2023 को वे अपने परिवार के साथ जंगल में लकड़ी चुन रहे थे। तभी उन्होंने पीठ पर शस्त्रों से लैस 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। तुरंत उन्हें गांव पर आसन खतरे का आभास हुआ और उन्होंने चुपचाप अपने परिवार को सदस्य को सुरक्षित घर छोड़ा एवं ग्राम रक्षा समिति, पुलिस और सेना को सचेत करते हुए अपना व्यक्तिगत हथियार लिया। जब सुरक्षा बल घेराबंदी कर रहे थे, उस दौरान आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट रण कौशलता से दोनों आतंकियों का पीछा किया और बहुत कम दूरी से उन्हें ललकारा और सुरक्षा बलों के पहुंचने तक दोनों आतंकियों से संपर्क बनाए रखा। उनकी इस बहादुरी से एक आतंकवादी मारा गया। अतः अद्वितीय सूझबूझ एवं प्रेरक बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री परशोत्तम कुमार।